नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिग्नाइटर 4 के अंदर की एक जो कंसेप्ट है कंट्रोलर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनको भी एमवीसी फ्रेमवर्क नहीं पता है। तो कंट्रोलर दैट मीन्स इट इज़ अ एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न। जो भी आपके पास फ्रेमवर्क है उसमें अगर कंट्रोलर का कुछ कंसेप्ट है, मॉडल का कंसेप्ट है, व्यू का कंसेप्ट है, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली यूजिंग अ एमवीसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये एमवीसी फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर आपको मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ, बिकॉज एमवीसी फ्रेमवर्क के ऊपर अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है देन आई हैव टू क्रिएट अनदर वीडियो एंड आई हैव टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अभी के केस में मैं आपको जस्ट कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूँ इन कोडिग्नाइटर 4। सो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर इज अ पार्ट ऑफ योर यूआरआई। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ कोडिग्नाइटर, मैं बाकी फ्रेमवर्क्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ कोडिग्नाइटर कंट्रोलर एक आपका एंड पॉइंट है। लेट्स से कि मेरे पास एक यूआरएल है domain name.com / let's say I'll just do it over here domain sorry डोमेन नेम जो भी आपका है, उसके बाद में होम, उसके बाद में एक फू करके मेरे पास एक पेज है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंट्रोलर। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फंक्शन। और इसके आगे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ दैट इज माय पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ऐसे करके ये सारे मेरे हो गए पैरामीटर्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलर इन कोडिग्नाइटर। एकदम सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यही होता है कंट्रोलर। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली कंट्रोलर के साथ काम कैसे करना है। अभी अपने को पता तो चल गया कि भाई हाँ, ये कंट्रोलर का एक्चुअल यूज है या फिर इस तरीके से हम कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको बनाना कैसे है, क्या लॉजिक इसके पीछे है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सीधे आपको एक्शन में ही दिखाता हूँ, कोड में ही दिखाता हूँ। तो आपको जाना होगा ऐप फोल्डर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर जाना होगा। कंट्रोलर में जैसे आप जाओगे, अगर आपके पास डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है देन यू हैव दिस 2 फाइल्स। ठीक है, एक बेस कंट्रोलर है एंड यू हैव वन अनदर फाइल दैट इज home.php। अभी बेस कंट्रोलर क्या है बेसिकली, कि ये आपका मेन फाइल है, इसको आप डिलीट ना करें तो अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज इट विल गोइंग टू डिस्टर्ब द एंटायर फ्लो एंड दिस पर्टिकुलर फाइल इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो मैं अभी जो काम करने वाला हूँ ये home.php वाले फाइल के अंदर ही करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, फू वाला। सो लेट्स क्रिएट अ पेज, सिंपल पेज, एंड उसका मैं अभी पब्लिक फंक्शन और मैं फू करके नाम देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एको करता हूँ 1 2 3 एंड सेव। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा लोकल होस्ट के ऊपर जो रन हो रहा है वो वाला फ्रेमवर्क है। ठीक है, वो वाला प्रोजेक्ट है। सो मैं यहाँ पर जस्ट टाइप करता हूँ home/foo। तो देखिए, मैंने कंट्रोलर का नाम रखा है होम, उसके बाद में मैंने फंक्शन का नाम रखा है फू, और अगर मैं इसके आगे अगर कुछ भी डालता हूँ, लेट्स से पैरामीटर मेरा 1 है, पैरामीटर 2 है, तो ये मेरे हो गए पैरामीटर। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये पैरामीटर मैं एक्चुअल में यूज नहीं कर रहा हूँ मेरे फंक्शन के अंदर। तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पास दोज पैरामीटर्स ओवर हियर। सो लेट्स से दिस इज माय पैरामीटर 1, पैरामीटर पैरामीटर 2, ये मेरे 2 पैरामीटर्स मैं ले रहा हूँ ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट एको करता हूँ सिंपल वे में पैरामीटर 1 एंड इसको मैं कॉन्कैटिनेट करके पैरामीटर 1 लिख देता हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक टैग सो दैट इट विल बी प्रॉपरली विजिबल। पैरामीटर 2 और ये है मेरा पैरामीटर 2 और इसके पीछे भी आगे भी ब्रेक टैग डाल देता हूँ। सो नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश। ये देखिए मेरा पैरामीटर 1, अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने स्पेलिंग भी दोनों के सेम रखे हैं, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ users/123। देखिए मेरा फर्स्ट पैरामीटर आया है। एक मिनट ना, लेट मी जस्ट ऐड अ ब्रेक टैग ओवर हियर आल्सो सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ठीक है, ओके, सॉरी, ऑल राइट। ओके, सो यहाँ पर अभी देख सकते हो आप, पैरामीटर 1 में मैंने क्या पास किया हुआ है, यूजर्स। तो ये मेरा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन माय प्रोजेक्ट। यहाँ पर सेकंड पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो भी मेरा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, या फिर यू नो इवन
स्पेस वाला जो भी कुछ हो सकता है, लॉन्ग स्पेस पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो वैसे का वैसे प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ पैरामीटर्स इन मेथड्स, कंट्रोलर की मेथड्स के अंदर। तो ये तो आपको क्लियर पता चल गया अभी किस तरीके से URL के अंदर से ही हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं इन कंट्रोलर, और इसके आगे हम जो भी उसके साथ लॉजिक यूज करना है, जो भी डेटाबेस के अंदर से डेटा लेके आना है, वो हम कर सकते हैं। सो यही पर्टिकुलर कंसेप्ट है जहाँ पर हम लेट्स से यूजर करके मुझे सारी एक लिस्ट दिखानी है और मेरे पास एक स्पेसिफिक आईडी है 1 2 3 करके, तो ये यूजर की डिटेल मुझे लेके आनी है। सो आई कैन डू दैट बिकॉज मेरे को पता चल गया है कि मुझे यूजर दिखाने हैं और मेरे को स्पेसिफिक आईडी भी मिल गया है उस यूजर का। सो आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर एज अ पैरामीटर एंड यहाँ पर मैं डेटाबेस से पूरा डेटा लेके यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपको पूरा ऑल टुगेदर एक कंट्रोलर बनाना है, खुद का एक कस्टमाइज कंट्रोलर बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे। तो वो करने के लिए आपको बस जाना है कंट्रोलर फोल्डर के अंदर और ऐड करनी है आपकी न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम मैं अभी दे रहा हूँ pages.php। ठीक है, नाउ यहाँ पर आके आपको सबसे पहली लाइन जो पेस्ट करनी है या फिर पहली लाइन जो लिखनी है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नेम स्पेस स्पेस ऐप /controllers। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। उसके बाद में आप अपना क्लास जो भी है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि क्लास का जो नाम है, ठीक है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास राइट नाउ, पेजेस। सो ये जो नाम है इसका फर्स्ट लेटर जो है दैट शुड बी कैपिटल, और रेस्ट ऑफ द वट एवर अल्फाबेट्स है, वट एवर लेटर्स है, ऑल शुड बी इन द स्मॉल केस। अगर आपने यहाँ पर कोई एक ऐसा कैपिटल लेटर डाल दिया, then this particular class name will be invalid and you will get an error. So keep this particular consistency, and यहाँ पर आपका first letter जो है that should remain capital letter, and बाकी के जितने भी letters है, जितने भी alphabets है, उनको आपको small में रखना है। Then you have to extend this particular class to a base controller। ठीक है, so मैंने अभी यहाँ पर base controller को उसको extend कर दिया है, and then I will do a simple method that is public function, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा होम। ठीक है, और इसमें मैं एको कर देता हूँ सिंपली होम पेज। ठीक है, एंड आई विल सेव दिस फाइल। अभी जाते हैं यहाँ पर और इधर उस पर्टिकुलर कंट्रोलर और फंक्शन के नाम को डालते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए मैंने अभी एक पेजेस नाम का कंट्रोलर बनाया है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है पेजेस, और उसके बाद में मेरे फंक्शन का नाम है होम, तो फिर मैं लिखूंगा होम एंड हिट एंटर। तो ये मेरा आ गया होम पेज। इसी तरीके से मुझे अगर लेट से अबाउट अस पेज बनाना है, ठीक है, अबाउट अंडरस्क्रोल अस, ये वाला पेज बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे क्या करना है, ज्यादा मतलब जस्ट एक चीज करनी है, मेरे को फंक्शन बनाना है, दैट्स इट, पब्लिक फंक्शन अबाउट अंडरस्क्रोल अस, एंड देन आई हैव टू राइट ऑल द कोड फॉर द अबाउट अस। तो जो भी मेरे को वहां पर रेंडर करना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। अभी के केस में बस एक एको करके दिखा रहा हूँ अबाउट अस पेज करके, एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैंने डाला ही नहीं था, अबाउट अस एंटर। तो ये मेरा आ गया अबाउट अस पेज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक कोई स्पेसिफिक पेज है जिसकी आगे मेरे को और भी पैरामीटर्स लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट से मुझे अबाउट अस में डालना है, लेट से अबाउट चेयर पर्सन, ओके, चेयर पर्सन। सो आई विल डू सम पैरामीटर्स ओवर हियर। तो मैं अबाउट अस फंक्शन के अंदर बोलूंगा पैरामीटर, तो ये वेरिएबल का नाम है डेफिनेटली, सो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, जो भी आपको यहाँ पर नाम देना है पैरामीटर का वो आप दे सकते हो आपके हिसाब से। मेरे केस में मैं ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, सो अबाउट अस पेज के नीचे मैं लिख रहा हूँ अभी एको एंड ब्रेक टैग डाल देता हूँ, और उसके बाद में मेरे पैरामीटर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज डन एंड लेट्स गो एंड सी व्हाट वी गेट। तो ये मेरा देखिए अबाउट अस चेयरमैन, अबाउट अस पेज चेयर पर्सन। ओके, सो इस तरीके से आप जो भी आपको इसके आगे पैरामीटर्स लेने हैं या फिर डालने हैं, डायनामिकली आप इस तरीके से आपके एक ही फंक्शन का मल्टीपल यूज कर सकते हो। और MVC या फिर कोई भी अच्छा डिजाइन पैटर्न होता है उसमें यही कंसेप्ट होता है, आपको हर एक चीज स्टैटिकली लिखनी नहीं है, 10 बार उस पर्टिकुलर कोड को रिपीट नहीं करना है कोडिंग के अंदर। यू हैव टू क्रिएट अ डायनामिक स्मार्ट सॉल्यूशन जिसकी मदद से आप ये इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो। बिकॉज अभी इसमें दो चीजें हो सकती थी, अगर आपने ये ऐसा अगर कर दिया, अबाउट उसको हटा दिया और इधर अगर चेयर पर्सन डाल दिया, सो यू हैव टू क्रिएट अनदर फंक्शन विच इज हैविंग अ नेम ऑफ चेयर पर्सन, और उसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिखोगे। बट द सिंपलेस्ट वे इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप यहाँ से पैरामीटर ले लो और पैरामीटर के बाद में जो भी आपको यहाँ पर आगे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट
कंट्रोलर। ओके, अभी एक बार मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ एंड लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू कि एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइवेट फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि हेलो वर्ल्ड ये इनवैलिड है, आपको फर्स्ट लेटर वैलिड रखना है, लाइक दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, जो भी मैंने बताया था कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी वॉट एवर जो भी लेटर्स होंगे उसके आगे वो स्मॉल में होने चाहिए। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो मेंशन इन द डॉक्यूमेंटेशन। और वैलिड मेथड क्या है? वैलिड मेथड यही है जो मैंने बताया था, एच कैपिटल इन केस ऑफ हेलो वर्ल्ड क्लास, एंड बाकी की जो भी लेटर्स है वर्ड्स हैं वो सब आपके स्मॉल लेटर में होंगे। एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बेसिकली पुट अ नेम स्पेस ऐप स्लैश कंट्रोलर्स। ठीक है, सो ये हो गया। फिर उसके बाद में और ये भी हमने देखा था URL के पैटर्न को कि index.php, अभी हमने index.php ऐसा नहीं किया है, डायरेक्टली हमने अपने क्लास का नाम डाल दिया और उसके आगे पैरामीटर्स डाल दिए जो भी था वो। सो ये भी हो गया। देन ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज देयर कि अगर आपको कुछ डायनामिक URLs बनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ना अबाउट अस के केस में मुझे डैश चाहिए, हाइफन चाहिए, ऐसा अगर मुझे URL चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो ये करने के लिए आपको जाना होगा कॉन्फिग नाम के फोल्डर में, और एक राउट्स नाम का फोल्डर मिलेगा आपको, फोल्डर नहीं, फाइल मिलेगी, राउट्स नाम की फाइल मिलेगी। और उस फाइल के अंदर आपको दिखेगा एक पर्टिकुलर राउट जो कि पहले से ही मेंशन्ड होगा, राउट्स गेट एंड फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद में सेकेंड पैरामीटर होगा उसका क्लास का नाम एंड फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, राउट्स एंड गेट। अभी यहाँ पर मुझे गेट में क्या करना है, मेरा URL कैसा है, पेजेस फॉरवर्ड स्लैश अबाउट अस। ओके, सो मैं वही लिखूंगा, पेजेस फॉरवर्ड स्लैश अबाउट डैश अस, और इसका जो पर्टिकुलर कंट्रोलर है और फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर लिखना होगा। सो कंट्रोलर का नाम है मेरा पेजेस, और उसके अंदर जो मेरा फंक्शन है वो है मेरा अबाउट अंडरस्कोर अस। सेव एंड रिफ्रेश। सो लेट मी जस्ट चेक, पेजेस अंडरस्कोर अबाउट अस, yeah, these are all things okay, and here we are getting some error about us में मैंने पैरामीटर को फॉल्स रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस थिंग इज कंपलसरी। अगर मैं पैरामीटर यहाँ पर लिखता हूँ और मैं नहीं देता हूँ पैरामीटर, दैट मीन्स आई हैव टू आइदर पुट इट एज फॉल्स, और मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास भी करना होगा। तो ये देखिए अभी मैंने फॉल्स कर दिया उसको। सो वंस आई डिड इट फॉल्स, तो जो भी मैंने URL यहाँ पर डाला है दैट पर्टिकुलर URL इज बेसिकली एक्सेसिबल नाउ। और इसके आगे मैं अगर कुछ आगे डालता हूँ, लेट्स से चेयर पर्सन या फिर व्हाटएवर, तो यहाँ पर अभी क्या है कि मेरे को ये भी URL बनानी पड़ेगी अलग से, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट क्रिएट्स अ डिफरेंस। ये जो हाइफन है इसकी वजह से ये डिफरेंस हो गया। अभी यहाँ पर ये पार्ट जो है इज नॉट रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड द फंक्शन नेम। अभी मैं अगर यहाँ पर अबाउट अस को ऐसे लिख दूंगा एंड इफ आई गो इन द राउट्स एंड यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो भी मेरा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो URL है इज एक्सेसिबल। एज यू कैन सी, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये एक्सेसिबल है। तो इसका जो लिंक था इन बिटवीन दिस URL and in this particular controller has broken because we have introduced routes. Okay, we have introduced routes, that is why now यहाँ पर मैं जो भी कंट्रोलर के अंदर नाम लिखूंगा, whatever I have to do is now not directly related to my URL. Okay, so अभी इसके आगे का जो कंसेप्ट है यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए कंट्रोलर एंड राउट्स के जो रिलेशन है बेसिकली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस मेथड्स। तो अभी मैंने आपको पब्लिक वाला एग्जांपल दिखाया, तो दूसरा एक क्या एग्जांपल है इसमें कि अगर आप इस पर्टिकुलर पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख दोगे तो ये पूरा फंक्शन जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, सो इफ देयर इज सम अटैक और इफ देयर इज एनी हाईजैकिंग और इफ देयर इज एनी अनइथिकल एक्टिविटी ऑन योर एप्लीकेशन, तो फिर ये केस में आपने अगर इसको अच्छी तरीके से डिजाइन किया है और जो जो सेंसिटिव फंक्शंस है जो कि आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं करने, and if you keep it as a private, then your web page will not going to be accessible or not going to be easily accessible from the outer world. Okay, तो अभी मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, and if I refresh, here you can see I am getting an error 404. Okay, why? Because ये फंक्शन प्राइवेट है, इसका स्कोप इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिमिट हो चुका है।
अभी मुझे अगर कोई एक दूसरा फंक्शन बनाना है, जैसे मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, एंड लेट्स से मैं फू करके फंक्शन बनाता हूँ, एंड इसको मैं अगर एक्सेस करता हूँ दिस अबाउट अस करके, तो ये एक्सेसिबल होगा। एंड इफ आई पुट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर फू, एंड इफ आई रिफ्रेश, ये फिर एक्सेसिबल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर, कि मैंने ये वाला फंक्शन और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे थी वो सब प्राइवेट में है, एंड एक पब्लिक फंक्शन बना के रखा है, बस वही फंक्शन ये पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है, इन अ वेरी सेफ वे। सो यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी लेयर बोल सकते हो आप, कि यहाँ पर आपको कुछ रिक्वेस्ट को वैलिडेट वगैरह करना है और उसके बाद में ही आपको मेन पर्टिकुलर जो भी पेज है उसको एक्सेस करने को देना है यूजर को, देन दिस इज द मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये अब अभी कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे आगे वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी को हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, एंड किस तरीके से डेटा अच्छी तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऑल दिस कंसेप्ट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू कवर। इसीलिए मैंने अभी एक सिंगल वीडियो नहीं बनाया कंट्रोलर, मॉडल और व्यू के ऊपर। मैं हर एक चीज़ को एकदम प्रॉपरली आपको कवर करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर अपना इधर तक तो हम पहुंच चुके हैं, डिफाइनिंग अ डिफॉल्ट कंट्रोलर, या दिस इज द लास्ट पर्टिकुलर थिंग इज रिमेनिंग। तो ये डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या होता है कि लेट्स से मैं अपना एक होम पेज ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं ये सब भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस पर्टिकुलर वॉट एवर मेरा रूट डोमेन नेम है या फिर मेरे पर्टिकुलर लोकल होस्ट और 8080 है, इसको मैं सिंपली अगर ओपन करता हूँ, राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू होम डॉट पी या फिर होम कंट्रोलर को ये पॉइंट कर रहा है। अभी मेरे पास कोई अलग पेजेस नाम का कंट्रोलर है जो कि मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसको पॉइंट करना है, डिफॉल्ट जो भी रहेगा वो। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, उसके लिए मुझे करना है ओपन राउट्स डॉट पी फाइल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिफॉल्ट कंट्रोलर करके एक पर्टिकुलर लाइन पे आपको मिलेगा, लाइन नंबर 19 सो बी टू बी प्रिसाइज, एंड यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर कंट्रोलर का नाम दे सकते हो। तो मैं अभी दे रहा हूँ वो कंट्रोलर का नाम, और ये आ गया आपका डिफॉल्ट मेथड। सो इन माय केस आई हैवंट क्रिएटेड इंडेक्स मेथड इन माय पेजेस कंट्रोलर, तो मैं उसको भी क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ। सो फंक्शन पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, एंड हियर इज माय होम पेज। तो मैं ये होम पेज को अभी हटा देता हूँ बिकॉज दिस पर्टिकुलर होम पेज डजंट मेक एनी सेंस। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है, यहाँ पर जो फॉरवर्ड स्लैश वाला जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मुझे एक चेंज करना है। सो पेजेस और इंडेक्स, ठीक है, दिस पार्ट इज डन। सो ये मेरा हो गया अभी डिफॉल्ट कंट्रोलर, ठीक है, डिफॉल्ट कंट्रोलर सेट हो चुका है, डिफॉल्ट उसकी मेथड सेट हो चुकी है। सो अभी हम देखते हैं रीमैपिंग वाला कंसेप्ट। तो रीमैपिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश पेजेस एंड स्लैश होम। तो इन आवर केस व्हाट वाज द एक्चुअल कंडीशन कि पेजेस नाम का जो ये रहेगा, पेजेस नाम का जो पैरामीटर है इन दिस यूआरएल, ये होगा आपका कंट्रोलर और ये होगा आपका मेथड, ठीक है। बट इफ यू डिडंट हैव दिस पर्टिकुलर मेथड अवेलेबल इन योर फंक्शन, अवेलेबल इन योर क्लास, तो ये 404 का एरर देता था। नाउ देर आर टू थिंग्स एंड टू यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर अंडरस्क्रोल रीमैप फंक्शन। तो ये क्या है मालूम है कि अगर आपको ओवरराइड करना है, ये नेचुरल जो उसका जो एक फ्लो सेट हुआ है कि अगर नहीं फंक्शन कुछ भी अगर मिल रहा है उसको, तो 404 का एरर देगा, जो कि कोड इग्नाइटर ने ही डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको इस पर्टिकुलर एरर को ओवरराइड करना है, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड इन योर कंट्रोलर। ओके, तो अभी इन माय केस व्हाट आई हैव डिड, मैंने यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल लिख दिया कुछ भी एक रैंडम स्ट्रिंग डाल दिया, एंड इफ आई हिट एंटर, सो आई विल गेट द 404 एरर। ओके, सो यहाँ पर मेरे को जो 404 फाइल नॉट फाउंड वाला एरर आ रहा है, ये एरर एक्चुअली आ रहा है फ्रॉम कोड इग्नाइटर। तो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है या फिर मैं कुछ यहाँ पर एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। सो देयर इज अ सोल्यूशन, और वही सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, रीमैपिंग मेथड। ओके, सो ऐसे केस में अगर मुझे कुछ हैंडल करना है, ऐसा भी कुछ एक्सेप्शन हैंडल करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू इन माय कंट्रोलर, मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, पब्लिक फंक्शन सिंगल अंडरस्कोर रीमैप, एंड इसके अंदर मैं अभी जस्ट आपको पहले एको करके दिखाता हूँ कि मेथड
एक्चुअल में कैसे आ रहा है अपने पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव सेव्ड एंड इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डालूंगा, ठीक है, वॉट एवर आई हैव टू पुट, बट स्टिल देयर विल बी नो 404 एरर। ओके, अभी इसके आगे की जो प्रोसीजर है वो अपने ऊपर है कि आपको ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर मेरे को मिल रहा है, जो कि मेथड होनी चाहिए थी एक्चुअल मेरे क्लास के अंदर की, एंड राइट नाउ देयर इज नो मेथड कॉल्ड एज लेट्स से व्हाटएवर वी कैन से एबीसी। सो एबीसी करके कोई भी मेथड नहीं है मेरे पास, बट स्टिल आई एम गेटिंग द पेज एंड आई एम गेटिंग द कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर पेज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन इवन क्रिएट सम डायनामिक स्क्रिप्ट जहाँ पर मैं कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड कंट्रोलर लोड कर रहा हूँ मेरे इसमें, एंड आई एम जस्ट शोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, और आई एम बेसिकली लोडिंग अ व्यू and I am showing the user ki this is the page which you are requesting or anything like that, or even I can show some random page, या फिर जो भी मेरे को 404 का पेज दिखाना है वो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, 404 पेज नॉट फाउंड। ओके, सो ये मेरा अभी इन माई केस आई कैन शो दिस पर्टिकुलर एरर टू द यूजर। तो यही होता है रीमैपिंग मेथड इन कोडिग्नाइटर के कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो ये वाला एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और बाकी सारे जो कंसेप्ट्स है वो हमने कवर कर लिए, जो भी अपने को अभी फर्स्ट लेवल में लगने वाले हैं। बाकी और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लेटर पार्ट में कवर करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, बिकॉज जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं सब एक्सप्लेन करते बैठा देन थिंग्स विल बी लिटिल बिट ओवर द फ्लोर। सो बेसिकली कीपिंग थिंग्स इन शॉर्ट एंड सिंपल, मैं अभी आपको जो जो चीज़ हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और मोस्टली इन द कमिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो भी कोडिग्नाइटर के ऊपर आप करोगे उसमें यही सारी जो कंसेप्ट्स मैंने अभी बताई वही आपको ज़्यादा करके यूटिलाइज करनी होगी, ठीक है। सो ये पूरे कोडिग्नाइटर के कंट्रोलर वाले कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।